सोना यूं ही नहीं खनक रहा। सोना सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर गया है। दोस्तों आज दुनिया में लगातार चाइना गोल्ड को खरीद रहा है। हमारी आरबीआई भी गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रही है और सदियों से गोल्ड को न सिर्फ एक धातु के रूप में बल्कि एक सिक्योरिटी के रूप में और डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ही यूज किया जाता है। Emerging market central banks need to buy more gold. और सोने की चमक के सामने दुनिया का लगभग हर एलिमेंट फीका पड़ जाता है। तो आखिर सोना बनता कैसे है और अगर हम उसे बना नहीं सकते तो वो पृथ्वी पर आया कहां से? चले आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से परे एक चैनल द नॉलेज पर। आप सभी को आज हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को। भगवान उन्नति, सुख और शांति देते रहे। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड के जन्म के बाद सबसे पहले हाइड्रोजन बना और हाइड्रोजन हमारे ब्रह्मांड का सबसे पहला और सबसे हल्का यानी कि सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है जो एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन के मिलने से बना था। अब हाइड्रोजन के बनने के बाद हाइड्रोजन के बहुत सारे एलिमेंट मिले, ग्रेविटी उसे पास लाई, उसमें प्रेशर क्रिएट हुआ, फ्यूजन हुआ और इस फ्यूजन की वजह से हाइड्रोजन में से हीलियम बनने लगे और हीलियम थे ब्रह्मांड के दूसरे नंबर के एलिमेंट। फिर हीलियम से लिथियम बना और धीरे धीरे ऐसे करके पूरा पीरियोडिक टेबल बना। लेकिन असल में इस पूरे पीरियोडिक टेबल के सभी जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो सबके सब तारों से, स्टार्स से नहीं बने हैं। दरअसल बिग बैंग के बाद हाइड्रोजन और हीलियम के बनने के बाद एलिमेंट्स बड़ी मात्रा में आपस में एकजुट हुए और ब्रह्मांड में तारों का जन्म हुआ, ब्रह्मांड में रोशनी आई और तारों का बेसिक रॉ मटेरियल ही हाइड्रोजन और हीलियम है। और जब तारों में हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है तब उसमें से जो एनर्जी निकलती है वही ऊर्जा होती है जिसे हम सूरज की रोशनी, ताप या गर्मी या ऊष्मा कहते हैं। अब इन सभी तारों के अंदर, इवन हमारे सूरज में भी टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है और तारों के बिल्कुल सेंटर में, उसके मध्य भाग में जिसे कोर ऑफ स्टार कहा जाता है, वहां तो ये प्रेशर और टेम्परेचर हद पार होते हैं और इस प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ही तारे के सेंटर में बहुत भारी तत्व बनते हैं। हालांकि पूरा तारा हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है लेकिन उसके कोर भाग में कुछ भारी तत्व बनते हैं जो कंपैरेटिवली हाइड्रोजन और हीलियम की तुलना में तारे में बहुत कम होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। अब ब्रह्मांड में जब तारे बनने लगे और उनके कोर में हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा भी कई भारी एलिमेंट्स भी बनने लगे और ये भारी एलिमेंट यानी कि लिथियम से लेकर लोहे तक आज हमारी पृथ्वी यानी कि हमारी धरती पर भी सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा एलिमेंट है वो लोहा है और वो हमारी धरती की कोर में सबसे प्योर और विपुल मात्रा में मौजूद है क्योंकि वो कोर सूरज से आई है। और फ्रेंड्स, आप में, मुझ में, हम सब में जो आयरन मौजूद है वो सभी तारों से ही आया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लोहे से आगे तारा कुछ नहीं बना सकता क्योंकि उनमें इतना प्रेशर ही नहीं होता कि वो लोहे से भारी एलिमेंट को अपनी कोर में बना पाए। इसलिए लोहे से आगे जो कुछ भी बनता है जैसे कि सोना, चांदी, लीड, जिंक, ये सभी भारी तत्व तब बनते हैं जब बहुत ही बड़े जो जायंट स्टार होते हैं वो अपने अंत समय में सुपरनोवा विस्फोट होकर कोलैप्स हो जाते हैं और जिसे कहा जाता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। क्योंकि सुपरनोवा एक्सप्लोजन में जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो तारों के मुकाबले तो बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए लोहे से ऊपर, लोहे से भारी पीरियोडिक टेबल में जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो किसी मरते हुए विशाल तारे से बने हैं जिसे सुपरनोवा कहते हैं। और इसलिए सोना ना ही हमारी पृथ्वी पर, धरती पर बना है और ना ही तारों में से। सोना तब बनता है जब कोई बहुत ही बड़ा सितारा मर जाता है, उसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है या फिर दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में बहुत ही तेजी से टकराते हैं। इसलिए सोना बहुत ही हैवी और प्योर धातु है जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती और हमारे अल्केमिस्ट सदियों से सोना बनाने के प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन आज तक कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ है क्योंकि भला वो चीज हम कैसे बना सकते हैं जिसे खुद सुपरनोवा ने बनाया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहें तो मेरी ब्रह्मांड ज्ञान नाम की लिखी बुक को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके जरूर खरीदें। आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन के लिंक वहां पर मिल जाएगी और उसमें यूनिवर्स की बहुत सारी चीजों को मैंने बहुत ही आसान, सरल भाषा में समझाया है। सो अगेन, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैप्पी दिवाली, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।